हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए मंथली ऑगस्ट रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपसे ये रेजोनेट होता हो तो, और कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे इस वीडियो के साथ, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँगी। और आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो, तो आप नोटिस करेंगे कि ये फॉर्मेट अलग है। तो उसके बारे में भी बताइएगा कि क्या आपको ये फॉर्मेट पसंद आया या नहीं। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो मेरे साथ तो आप कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो अगर आप डिटेल्स चाहते हो पेमेंट की तो आप मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है वहाँ पे करके चैट कीजिए मेरे साथ, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं सारी डिटेल्स आपको कोई भी एक चैनल पर भेज दूँगी। तो जल्दी बुक कीजिए और चलिए देखते हैं टॉरस की आपके लिए अगस्त महीना कैसे होने वाला है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीने में क्या आने वाला है। आपकी पास्ट एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। करंट एनर्जी अगस्त के लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज है 9 ऑफ कप्स। एडवाइस है आपके लिए वर्ल्ड। और हिडन फैक्टर में है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और आउटकम हम देखेंगे एंड में, जो मैं ऐसे रखूंगी फिलहाल के लिए, हम एंड में रिवील करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी टॉरस। तो ये बताता है कि अगस्त महीना आपके लिए बहुत, आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, आपको एक फैसला करना है, आपको एक डिसीजन लेनी है। आप एक, आप ये जो ग्लोब है उसे देखकर ये सोच रहे हो कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, मगर आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या करना है, आपको 2 चॉइसेस में से किस एक चॉइस को चुनना है। तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको फैसला लेना है, बहुत आपको प्लान करनी है, स्ट्रैटेजाइज करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो अगस्त महीना थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत सारे फैसलों के बारे में सोचना है जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। अब ये फैसला जो भी है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर जॉब के मामले में हो सकता है। मगर मैं देख रही हूँ पास्ट में एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अब तक हिट नहीं की है, मतलब ये जो हार्ट ब्रेक है, ये पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अंदेशा था, आपको शायद एक इंट्यूशन थी, आपको कहीं ना कहीं पता था कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, मगर अब तक वो हार्ट ब्रेक हुआ नहीं है, क्योंकि शायद आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मगर वो पास्ट में, मतलब आप वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि शायद ये होगा, मतलब आपको एक अंदेशा था। ये एक एंडिंग भी हो सकती है एक रिलेशनशिप में। अब करंट एनर्जी में देखिए, आप ऑलरेडी कुछ एक्सेप्ट कर चुके हो कि कुछ है जो वर्कआउट नहीं हुआ है आपके लाइफ में। आप कोशिश कर रहे हो कि जो मुश्किल समय है उसे छोड़कर आप आगे बढ़े, मगर आपके साथ एक साथी है, आप अकेले नहीं हो। तो शायद आप और किसी के बीच में कुछ मुश्किल समय था, आप उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल वाटर्स की तरफ जा रहे हो, काम वाटर्स की तरफ जा रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ पर मेहनत, एफर्ट डाल रहे हो। ये एक 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप जैसे ही आप किसी चीज़ पर एफर्ट डालते हो, इसके बाद आपको थोड़ा सा एक वेटिंग पीरियड होगा, मगर आपको जो भी करना था आप कर लिए, मतलब आपको जितना मेहनत आप कर सकते थे आपने वो किया है। तो अब एक वेटिंग पीरियड है, इसके बाद जो आप करोगे वो ये है कि आप रुकोगे, वेट करोगे कि सामने से मुझे क्या मिल रहा है, सामने से जितना मैंने एफर्ट
लगाई है एक रिलेशनशिप में, एक जॉब में, क्या मुझे इक्वली एफर्ट मिल रही है वहाँ से। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ कप्स, तो एक विश फुलफिलमेंट है ये, मगर ये चैलेंज पोजीशन में है। तो हम पहले देखते हैं कि ये सब पहले की कार्ड्स क्या है, मुझे क्लैरिफाई करना है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्यों है, आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो। तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, मगर आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे एक रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, ये सारी चीज़ें आपके मन में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे आप एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हो या किसी के कॉल के लिए वेट कर रहे हो और आपको कोई मैसेज आ रही है या आ चुकी है। अब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे हैंग्ड मैन के साथ। तो ये भी एक पॉज की एनर्जी है, एक रिलेशनशिप थी, एक सिचुएशन था, एक करियर में, एक जॉब में कुछ तो था जो वर्कआउट नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, और उसमें एक स्टैग्नेशन से आ गई है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन था कि ये शायद वर्कआउट नहीं करने वाला है, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन था कि ये शायद ब्रेकअप होने वाली है, आपको एक इंट्यूशन था कि शायद ये एज एक्सपेक्टेड नहीं जाने वाला है। तो पाइसिस एनर्जी है हैंगमैन के साथ। तो अब 6 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ है, कुछ है जो आपको लगा कि वर्कआउट नहीं होगा, मगर अचानक से यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। जैसे मैंने कहा, आप और एक पर्सन आगे बढ़ने की डिसीजन ले रहे हो। अगर कोई चीज़ स्टैग्नेंट थी तो आप दोनों बैठकर इस चीज़ को सुलझा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, इस सिचुएशन में एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो साथ में। और यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन दिख रही है, एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है, एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो थी, मगर अगस्त में उसकी सोल्यूशंस भी मिल रही है आपको। तो आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक एंडिंग के लिए। ये एंडिंग क्या है, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये क्या चेंज के लिए वेट कर रहे हो आप, मैजिशियन। तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप वेट कर रहे हो कि वो मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाए, सही हो जाए। तो ये 9 ऑफ कप्स आपके लिए चैलेंज क्यों है, हर्मिट, क्योंकि ये इसलिए चैलेंज है क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको लगा कि आप बहुत नज़दीक हो एक विश फुलफिलमेंट की, मगर फिर अचानक से एक सेपरेशन दिखाई दे रही है, अचानक से एक डिले दिख रहा है। और ये डिले शायद इसलिए है क्योंकि आपको और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना है, कुछ चीज़ों को सॉल्व करनी है, कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज को सॉल्व करनी है और फिर आगे बढ़ना है, या कुछ फैसला लेना है आप दोनों को। और अगर आप दोनों ने ये फैसला लिया है कि आप एक साथ इसे सुलझाओगे तो आप रिकंसाइल करोगे। अगर आप ये फैसला ले रहे हो कि आप एक साथ नहीं रह सकते, आप दोनों की आइडियाज़ मैच नहीं हो रही, तो शायद यहाँ पे एक सेपरेशन हो सकता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वक्त है आप दोनों के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा फैसला आपको लेना है जहाँ पे आउटकम किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अगर आपने ये फैसला लिया कि आप किसी चीज़ पर वर्क करोगे और एफर्ट, मतलब आप कंटिन्यू करोगे एफर्ट डालना, तो शायद ये एक रिकन्सिलिएशन हो। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे और इस पर्सन के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो शायद यहाँ पे एक एंडिंग हो। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड एडवाइस है, यूनिवर्स कह रही है आप जो भी फैसला लो, फैसला आपका है, और आप जो भी फैसला लो आपके लिए एक नई शुरुआत तो है ही। क्योंकि कुछ लोगों के लिए शायद ये एक रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो, कुछ लोगों के लिए ये एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप छोड़ के एक नई शुरुआत हो। जॉब की बात है तो भी ये एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। तो एक नई शुरुआत तो हो ही रही है आपके लाइफ में, आप जो भी फैसला लो। तो वर्ल्ड यहाँ पे क्यों है,
देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एक नई शुरुआत, पैशन है, एक्शन लेने की एनर्जी है। तो सिक्स ऑफ कप्स है हिडन फैक्टर में। सिक्स ऑफ कप्स ये है कि एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ वर्कआउट नहीं होने वाला है, तो वो सिचुएशन फिर से रिव्यू के लिए आ रही है। ये सिचुएशन दोबारा से आ रहा है आपके लाइफ में। एरीज एनर्जी है यहाँ पे, फूल। तो एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे एक पास्ट पर्सन के साथ। तो कुछ तो रेन्यू हो रही है आपकी लाइफ में और एक मौका मिल रहा है आपको। आप अब चूज कर सकते हो कि क्या आप उस पास्ट पर्सन के साथ फिर से एक और मौका आप देना चाहते हो, या फिर इस पास्ट को यहीं पे बंद करके, यहीं पे क्लोज आउट करके एक नई शुरुआत आप चाहते हो। तो वो फैसला आपका है टॉरस। और यहाँ पे है, देखिए आउटकम आपकी, हम देखते हैं आपकी आउटकम क्या है। आपकी आउटकम है टावर। तो आउटकम में भी मैं देख रही हूँ बहुत बड़े फैसले हो रहे हैं अगस्त में आपके लिए। टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। यहाँ पे एक एंडिंग है, एक चेंज है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कुछ तो है जो आपको पता नहीं था, वो बाहर आने वाला है। कुछ रिवील होने वाली है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आपका नज़रिया बदल जाएगा। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ रिवील होने वाला है। बहुत बड़ा एक झटका लगेगा शायद आपको, क्योंकि ये जो रेवलेशन है वो शायद आपके लिए शायद इमीडिएटली आपको लगे कि आपके लिए सही नहीं है रेवलेशन, ये मतलब बहुत नेगेटिव हो चुका। मगर एक तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके लिए सही है भी, क्योंकि आप फिर आगे बढ़ पाओगे, आप एक फैसला ले पाओगे। आप जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जा रहे हो बैलेंस के तरफ। जैसे मैंने कहा, या तो आप एक रिलेशनशिप को हील करोगे, या फिर आप आगे बढ़ोगे एक नई रिलेशनशिप की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ, और उधर भी आप हील ही करोगे। मतलब आप स्टैग्नेंट नहीं रहोगे। अब आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगी, और आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। तो टॉरस, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपने स्टार्ट से एंड तक देख लिया हो, क्योंकि सारी मैसेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ। और जैसे मैंने कहा और मैं कहते आ रही हूँ, अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हो तो बुक कीजिए। डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।